चलिए गप नहीं करिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5.2 का हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे, है ना। क्या दिन के बाद क्लास हो रहा? 3 दिन के बाद, ठीक है। 5.2 यानी समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 17 तक पढ़ चुके थे। आज 3 क्वेश्चन बचा, 18, 19, 20, इस तीनों को खत्म कर देंगे, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तीसरा पद और 8वां पद, चौथा पद और 8वां पद दोनों का योग, दोनों का जो मान निकलेगा, दोनों को उसके मान को जोड़ने पर 24 आ रहा है। और बोल रहा है छठा और 10वां पदों को जोड़ने पे 44 आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। इसमें दो को दिया है, दो को, अब देखिए जैसे दिया है इसमें समझ में आ रहा है कि दो समीकरण निकलेगा। जब दो समीकरण निकलेगा, समीकरण सॉल्व करेंगे, ए और डी का मान आएगा। उसके बाद लगातार 3 को पद बोला है निकालने के लिए। उसके बाद कितना पद बोले निकालने, हम निकाल देंगे, है ना। देखिए एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर कितना, 18 नंबर, ठीक है। दिया जो है सबसे पहले वो लिख लो। क्या दिया है? तीसरा पद है, चौथा पद, चौथा पद, चौथे पद और 8वें पदों का योग। चौथा पद A4 को लिख पढ़ सकते हैं प्लस 3D, है ना। और फिर दिया है 8वां पद A8 को लिख सकते हैं। 8वां पद A8 ये ना होगा रे, A प्लस 7D लिख सकते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है? इन्हीं दोनों का योग, है ना, इन्हीं दोनों का योग बोला प्रश्न। तो प्रश्न कहता है तो ये हो जाएगा A प्लस 3D और ये जुटेगा A प्लस 7D और इन्हीं दोनों का जो योग जो है वो 24 के बराबर है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 2A प्लस 10D बराबर 24। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, बचेगा A प्लस 5D इक्वल टू 24। A को उठा के उधर कर दीजिए तो क्या बचा हम लोग के पास? A प्लस 5D इक्वल टू 24/2 यानी 24/2 बचेगा। 2 से इसको कटाएगी, 12 बार में कटेगा। A प्लस 5D बराबर 12, ये वो समीकरण आ गया, ठीक है। दूसरा इसी प्रकार जो है बोलता है कि क्वेश्चन छठे और 10वें पदों का योग 44 है, ठीक है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे पदों का योग यानी छठे पद को क्या लिख सकते हैं? A प्लस कितना लिखेंगे छठा पद को? A प्लस 5D प्लस, और कौन सा पद बोला? 10वां पद को क्या लिखेंगे? बोलेगी ना यार, बोलो। 10वां पद को A10 को क्या लिखेंगे? A10 है, A10 को क्या लिखेंगे? अरे यहाँ जितना रहता है इसमें से घटा के लिखते हैं कि नहीं? यानी A में 9D, यही ना होगा क्या? पगलेटी है, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, खाली घास गढ़ती है तुम लोग। A प्लस 9D कितना दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा है? 44। तो 2A हो जाएगा प्लस 14D बराबर 44। 2 कॉमन होगा तो A प्लस 7D बराबर 44। 2 को उठा के उधर कीजिए। 44 बटे कितना हो जाएगा? 2, है ना। 2 से कटेगा 22 बार में, तो A प्लस 7D बराबर 22 समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 था 2 से, जो समीकरण 1 तथा 2 को सॉल्व करेंगे तो A प्लस 5D 12 और A प्लस 7D, एक आप नहीं करो, A प्लस 7D बराबर 22। प्लस है तो माइनस कीजिए, खत्म। यहाँ बचा माइनस 2D, यहाँ बचा माइनस 10, दोनों साइड माइनस, खत्म। 2D बराबर 10 बचता है, D बराबर 10/2, 2 से कटाएंगे 5 आएगा, D का मान 5। D का मान आ गया। D का मान समीकरण 1 में रखिए। D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया है? A प्लस 5D, तो 5 गुना 5 बराबर 12। A बराबर क्या हो जाएगा? 12 घटा 25, तो A का मान कितना आएगा? -13, ठीक है। A का मान -13 आ गया। अब बोला है प्रथम 3 पद निकालने के लिए, तो प्रथम 3 पद पहला A1 बराबर यानी A बराबर -13, दूसरा A2 निकालेंगे तो A प्लस D, तो A का मान -13 और प्लस D का मान 5, तो कितना आएगा? 8 5 13 -8,
है ए थ्री निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी यानी ए का मान हो गया -13 प्लस 2 इंटू 5 10 तो -3 आएगा, यानी एपी जो हो जाएगा वो एपी क्या हो जाएगा -13 -8 -3 डॉट 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 डॉट, आंसर यही आ गया। समझिए, लिखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्यारंभ किया। 5,000 रुपए उन्होंने पूंजी लगाया है, ध्यान से समझिएगा, 5,000 रुपए पूंजी लगा करके स्टार्ट किया 1995 में उन्होंने एक बिजनेस, ठीक है। प्रत्येक साल उसको 200 टका का वृद्धि हो रहा था, ठीक है। प्रत्येक महीने है कि प्रत्येक साल 200 रुपए का वृद्धि हो रहा था, ठीक है। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है। कौन साल जो है उसका मतलब सालाना 7,000 हो जाएगा। 5,000 से स्टार्ट किया, समझ रहे हैं, 5,000 से स्टार्ट किया, प्रत्येक साल तो 200 टका बढ़ रहा है, तो कौन से साल में जाकर के 7,000 हो जाएगा। इसका मतलब अंतिम 7,000 बोला है, ए एन का वैल्यू दिया है, शुरुआत 5,000 से की है, ए का वैल्यू 5,000 दिया है ना, और प्रत्येक साल 200 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब निश्चित जो है जुड़ रहा है ना, तो इसका मतलब डी का मान 200 हो गया। समझ गई। तो पूछा हमको क्या कौन से साल में, इसका मतलब एन का वैल्यू पूछा, एन का वैल्यू पूछा, समझे जी। चलिए देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। ए का मान क्या हो गया 5,000 है ना, बी का मान हो गया 200 और ए एन का मान हो गया 7,000। तो हमको निकालना एन का मान है ना, एन का मान हम लोग को निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए। नहीं, ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तब ना एन का मान निकलेगा। ए एन वाला फॉर्मूला बताइए। अच्छा, तू ऐसे जैसे जाती है ऐसे ये बोलो, की दिक्कत है, बोलो। हाँ ए प्लस, हाँ हो तो गया, तो बस बढ़िया, तो बोल दी ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी हो गया। अब एन का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 7,000, ए का वैल्यू दिया हुआ 5,000 प्लस एन का मान निकालना, रहने दीजिए, डी का मान 200, 7,000 का 7,000 रहने दीजिए बराबर 5,000 प्लस इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस 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 ही रहेगा, 200 गुना एन होगा तो 200 एन हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस 200 गुना 1 तो 200, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसको और इसको दोनों को उठा के इधर ले आइए, तो इधर है 7,000 है ना, ये इधर आकर के माइनस में होगा 5,000 और ये माइनस में इधर आके प्लस में होगा 200 बराबर उधर क्या बचा 200 एन बचा, ठीक। 7,000 में 5,000 घटेगा, कितना बचेगा 2,000, 2,000 और 200 टोटल कितना बचा 2,200 बचा बराबर 200 एन। अब 200 को उठा के इधर ले आइए तो एन बराबर क्या बचेगा, इसको उठा के इधर, यहां नहीं समझ पाती ना, हम इसको कर लेते हैं ऐसे, बराबर 2,200, ठीक है। अब इसको उठा के इधर नीचे कर दीजिए तो एन बराबर क्या हो जाएगा 2,200 बटे 200 होगा, तो 2,020 खत्म, 2 से कटेगा 11 बार में, तो एन का वैल्यू क्या है 11, यानी कि हम कह सकते हैं कई क्या क्वेश्चन पूछा है कि उसका कौन से किस वर्ष में, तो 11वां वर्ष में उसका, अतः 11वां वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, देखिए आंसर है क्या 11वां वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए होगा, ठीक है, समझिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर। क्वेश्चन समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, फिर सेम क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, लिखना बाद में, समझ लो पहले, ठीक है। अपना बुद्धि लगाना बाद में, अपना बुद्धि नहीं है कि तुम खुद का लगा पाएगी इसमें। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, पहले सप्ताह में, कौन महीना का, एक महीना में क्या सप्ताह आता है 4 को, तो पहला सप्ताह में 5 रुपए का बचत किया, फिर अपनी साप्ताहिक बचत यानी प्रत्येक सप्ताह में जो है 1 टका 75 पैसा करके उसका बढ़ते गया हर सप्ताह में, ठीक है। यदि वो 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत टोटल 20 टका 75 पैसा हो गया,
तो वो कितना सप्ताह टोटल लगा उसको 20 रुपए 75 पैसा कुलाने में। तो सेम जैसा क्वेश्चन है, खाली कैलकुलेशन होगा, पॉइंट में दिया है। यानी कि शुरू कहां से किया, 5 रुपए से, ए का मान 5, प्रत्येक सप्ताह कितना बढ़ रहा है, 1 टका 75 पैसा, तो हो गया डी का मान, क्योंकि एक निश्चित वैल्यू जुड़ रहा है ना, जुड़ रहा है। और एनवें सप्ताह में वो होगा 20 रुपए 75 पैसा। इसका मतलब एन का वैल्यू दे दिया 20 रुपए 75 पैसा, हमको निकालना है एन का वैल्यू, है ना। निकाल लेगी? नहीं निकाल पाएगी, हमको पता है, तुम निकाल लोगे। ए का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 1.75, एन का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू 20 रुपए 75 पैसा। यही है एन वाला फॉर्मूला। अब नितिवा बताएगी एन वाला फॉर्मूला। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना है 20.75, ए का वैल्यू 5, एन का निकालना है, डी का वैल्यू 1.75, ठीक है। अब गुने कर रहना तो फंसती ही लोग, 20.75 कुछ नहीं करना है, 5 का 5 रहना दो, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 1.75 एन होगा, ठीक है। इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 1 से किसी को गुना करो तो वही आता है, तो 1.75 हो जाएगा। अब सबको उठा के इधर ले आओ, खाली एन वाला को छोड़ के। इधर है 20.75, ये माइनस 5, माइनस है तो प्लस 1.75, और बराबर इधर बचा 1.75 एन, ठीक है। 20.75 में 5 घटाएंगे तो 15.75 बचेगा, 15.75 और प्लस 1.75 करेंगे, ठीक है। एक एक स्टेप जा रहे हैं। अब इसको देखो, अब जोड़ो इसको, तो 5 5 10 के 0, 7 7 14 1 15 के 5, 1 5 6 1 7 और 1 यहाँ पॉइंट रहेगा, 17.50 हुआ कि नहीं, बराबर 1.75 एन। अब इसको उठा के इधर कर लीजिए, तो 1.75 एन हम लिख लेते हैं इसको 17.50, ठीक है। इसको उठा के इधर भेज दीजिए, तो एन बराबर क्या होगा 17.50 और बटे 1.75, है ना। पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट खत्म, ठीक है। 175 और यहाँ 1750, तो बचा क्या 1750 बटे 175, ये 175 बार में 175 खत्म, 0 बचा, यहाँ दे दीजिए। एन का वैल्यू क्या निकला 10, यानी 10वें सप्ताह तक लिख सकते हैं हम लोग, क्या था 10वें सप्ताह में उसका जो हो जाएगा उधर 20 टका 75 पैसा। समझ गई? कोनो दिक्कत? चलिए लिखिए इसको। आज के लिए इतना ही, ठीक है। समांतर श्रेणी खत्म, है ना, समांतर श्रेणी खत्म। अब इसको बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा। अब इसका टेस्ट है 5.3 है, सॉरी 5.2 खत्म हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा। चलिए।